अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। आज हमने देखा कि अनुषा जो है वो अपने घर चली जाती है रात की उसी पल टैक्सी मंगवा के, और यहाँ पे रायना और युसरा खुशी मना रही हैं कि अनुषा की अच्छी बेइज्जती की फ़ारूक ने और उसको घर से चलता किया, और अब प्लान कर रही हैं कि अब हम जल्द अज जल्द हमदान की शादी करवाएंगे। यहाँ पे हमदान भी घर से चला गया है नाराज़ होके, और अनुषा अपने घर वापस आती है, रोती है और अपने बाप को याद करती है। तभी उसको महसूस होता है कि उसका बाप उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसके इर्द गिर्द ही मौजूद है और कहता है कि तुम्हें ज़माने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं ही काफ़ी हूँ, हिम्मत करो। वो रोती है और इस जगह पे अनुषा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और सच में इट वाज हार्ट टचिंग सीन कि जब वो कहती है मैं अकेली हूँ बाबा, मुझे आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे वापस आती हैं उमाइमा ग्रॉसरी करके, लेकिन उनको नहीं मालूम कि अनुषा जा चुकी है। फ़ारूक की अक्लमंदी देखिए, या चालाकी कहूँ, कि वो रायना को भी मना कर देता है कि उमाइमा को पता ना चले कि क्या हुआ है यहाँ पे पीछे अनुषा के साथ, और वो घर छोड़ के जा चुकी है। और वो मुकार इतनी है, कहती है हाँ हाँ मुझे तो पता ही नहीं है क्या हुआ है। और फ़ारूक उसको कहता है हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी का मूड ख़राब हो। तो मायमा कहती है कि अब देखना इस घर में तमाशे लगेंगे अनुषा की वजह से, और हम दूर खड़े तालियां बजाएंगे। यहाँ पे रात गए जब हमदान घर में लौटता है तो उमाइमा अनेक्सी से होके आ रही होती है, वहाँ पे अंधेरा है, दरवाजे बंद हैं। तो हमदान पूछता है आप अनुषा से मिलें, कहती हैं वो सो गई है। फ़ारूक सोच रहा है कि अगर अनुषा ने बता दिया तो उमाइमा का मूड मेरे से ऑफ हो जाएगा। जब उससे पूछता है तो कहती है नहीं नहीं वो सो चुकी थी, दरवाजे बंद थे भी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो इसको सेटिस्फेक्शन होती है कि अच्छा हुआ कि इसको पता नहीं चला, और नॉर्मल हो जाते हैं दोनों मियाँ बीवी, और वो आराम से अपने मियाँ से बातें करने लग जाती है। फ्रेश हो के आई है। यहाँ पे दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग अनुषा उठती है तो अपने बाप के कमरे में मौजूद होती है। तभी वो देखती है मेरा फ़ोन तो डेड है, अम्मू तो परेशान हो रही होंगी, कॉल्स कर रही होंगी, लेकिन बैटरी डेड है। चार्जर ढूंढती है अपने सामान में से, तब उसको रियलाइज़ होता है कि चार्जर तो उसका वहीं छूट गया है। खैर समझ नहीं आ रही कि अब क्या करे। बहरहाल अब ज़िंदगी तो आगे गुजरेगी ना, उसको ऑफिस जाना है। सब कुछ छोड़ के अब वो तैयार होने चल पड़ती है कि चलो ठीक है चलते हैं, दिन का आगाज़ तो करना ही है। अपने लिए चाय बनाती है और नाश्ते के लिए, और फिर उसको याद आता है कि कैसे उसका बाप बाहर काम करता था और उसको कहता था कि तुम्हारी अम्मू ने तुम्हें नकारा कर दिया है। बाप को याद करते करते नाश्ता कर रही होती है। दूसरी तरफ हमदान गुड मॉर्निंग कहता है बाप को, और वो कहता है तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है। जब यहाँ पे हमदान की एक बात मुझे गलत लगी, कुछ भी था, बाप बड़ा है, वो अनुषा से माफ़ी नहीं मांगेगा। उसको कहता है कि आप माफ़ी मांगे। उसने बहुत ज़बरदस्त डांट पिलाई और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। उमाइमा जब सुबह देखती है कि एनेक्सी खाली है, सामान नहीं है, अनुषा नहीं है, तो उसको समझ आती है कि ओहो वो तो घर छोड़ के चली गई है। और हमदान उसको बताता है कि ये देखिए वो फ़ोन इसलिए नहीं उठा रही कि चार्जर यहाँ छूट गया उसका। और वो अपने घर से निकलती है सुबह घर को ताला लगा के, और हमदान उसकी गाड़ी जो है वो वर्कशॉप भिजवा देता है वहाँ जाके। और वो रिक्शा से वहाँ पहुँचती है तो गाड़ी नहीं होती, तो समझ जाती है कि हमदान ले गया है। और यहाँ पे फ़ारूक कहता है कि अगर वो फ़ोन नहीं उठा रही तो जाओ उसके घर चली जाओ ड्राइवर के साथ, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे है। और यहाँ पे अनुषा जो है वो प्लान बनाती है नदीम के साथ बाहर मिलने का, और फिर देखती है कि उमाइमा अकेली खड़ी है तो आके उससे बदतमीज़ी करती है कि इस तरह की लड़कियां एक जगह नहीं टिकती, भाग जाती हैं। अगर आम औरत होती तो एक थप्पड़ ज़रूर युसरा के मुंह पे मारती, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा, बड़े आराम से उसको कहती है इस मैटर से दूर रहो, फिर भी बदतमीज़ी ही करती है। यार इतना बदतमीज़ कोई नहीं होता जितनी युसरा दिखाई गई है, क्यों इतनी बदतमीज़ी वो करती है और कोई उसको कुछ नहीं कहता। यहाँ पे बहरहाल हमदान का दोस्त उसको कहता है कि अगर तुम्हारा बाप ना माना तो तुम भूल जाओ उसको, तो अब ये कुछ नहीं हो सकता। वो कहता मैं उसको नहीं भूल सकता, खुद को भूल जाऊँगा। यहाँ पे दिखाते हैं हुमायूं घर आती है, ताला लगा हुआ होता है। यहाँ पे एक गलती इस औरत ने की, उसको हमसायों से नहीं पूछना चाहिए था। लोग तो पहले ही उसको ब्लेम करते हैं कि उसने बाप को मार दिया, और उन्हीं दो औरतों से पूछती है जिसने उन दोनों को, जिन दो औरतों ने उसको ताने दिए थे। खैर बहरहाल वो दो औरतें कहती हैं कि नहीं हमने तो उसको नहीं देखा। घर वापस जा रही होती है तो उसको महसूस होता है, उसका भाई कहता है तुमने 2 दिन भी मेरी बेटी को नहीं रखा। हमदान उसको फ़ोन करके पूछता है कि अनुषा आपके फ़ोन क्यों ऑफ है,
तो वो कहती है नहीं चार्जर नहीं था, मैंने ऑन कर लिया है, नया चार्जर ख़रीद लिया है, आप उस चार्जर को फेंक दीजिएगा। तो वो कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है। तो यहाँ पे फ़ारूक को उसका फ्रेंड बुलाता है कहीं बाहर, क्या हम बैठ के बात करते हैं। और वहाँ पे फ़ारूक देख लेता है अपनी बेटी को एक दूसरे लड़के के साथ, बहुत ही बुरे स्टाइल में वो बैठी उसके हाथों से कुछ खा रही होती है। उसका फ्रेंड कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, क्यों ना मैं तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता करवा दूँ। तो वो फ़ारूक कहता है ये तो अल्लाह ने गैबी मदद की है, मुझे फ़ौरन मान जाना चाहिए। उसने अब इनवाइट किया है इसको, अगली एपिसोड में देखेंगे कि इसका रिश्ता तय होता है, ये क्या होता है। बहरहाल राइना पूरी कोशिश करेगी इस रिश्ते को ख़राब करने की। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। हमारे साथ रहिएगा। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।